तेज बारिश हो रही थी। गौरी कभी भीगने के डर से एक किसान के छप्पर में घुस जाती है। हाय दैया, अब तो कोई दाना मिल जाए, इतनी तेज बारिश जो होने लगी है, ऐसे में कहाँ भटकूं? ऐसे गौरी कभी बारिश रुकने का इंतजार करने लगी थी। अंदर कमरे में किसान की पत्नी गरम गरम पकौड़े बना रही थी। पकौड़ों की खुशबू गौरी कभी की नाक में घुस जाती है और वो अंदर झांकने लगती है। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। आपके हाथों में जादू है, लाजवाब। ये पकौड़े देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये इंसान कितने मजे ले लेकर खा रहा है। अब तो मैं भी खाऊंगी। गौरी कभी ऐसे वहीं छुप जाती है और पकौड़े चोरी करने की सोचती और मौका पाकर पकौड़ा चुराने चली जाती है। गौरी ने एक पकौड़े को छुआ ही था, तभी एकदम से किसान गौरी को लाठी मार देता। हाय मर गई, बेड़ा गर्क हो इंसान का, कितनी जोर से डंडा मारा है, मेरी कमर टूट गई, अब मैं कैसे उड़ूं? गौरी कभी उड़ने की कोशिश करती है मगर गौरी का पंख तो उड़ ही नहीं पाता और वो सीधे जमीन पर नीचे गिर जाती है। लो, लगी में और लग गई, आज का मेरा दिन ही खराब था, मैं क्यों निकली घर से, कोई मेरी मदद करो। ऐसे तेज बारिश में गौरी नीचे गिरी पड़ी हुई थी। इधर कालू कौवा गौरी को ढूंढ रहा था। चिड़िया चिड़िया, आपने कहीं गौरी को देखा है? पता नहीं वो आज कहाँ चली गई है। हाँ कालू भैया, गौरी को मैंने इंसानों की बस्ती की तरफ जाते देखा था, कहीं गौरी किसी मुसीबत में न पड़ गई हो। रानो चिड़िया ने ऐसा कहा ही था। तभी मिट्ठू तोता उनके पास आता है जो इंसान की बस्ती से आ रहा था। कालू कौवे, गौरी मुसीबत में है, वो इंसानों की बस्ती में कीचड़ में पड़ी है, शायद चोट भी लगी है। कालू कौवा इतना सुनते ही तेज उड़ने लगता है। उसके पीछे पीछे चिड़िया भी उड़ रही थी। कालू कालू, तुम आ गए, मुझे घर ले चलो, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। फिर चिड़िया गौरी को उठाकर कालू की कमर पर बिठाती है और वो तीनों अपने जंगल लौट आते। गौरी सारी कहानी उन्हें बता देती है। बस इसी दौरान इंसान ने मुझे लाठी मार दी और मेरे पंख में चोट आ गई। गौरी, इसलिए तो मैं कहती हूँ इंसानों के घर से चोरी ना किया करें, वो हमारे चोट कर देते हैं। सही कहा चिड़िया, खाने चली थी पकौड़े और लाठी खाकर आई हूँ, आज के बाद कभी इंसान के घर चोरी नहीं करूँगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बारिश तो रुक ही नहीं रही, ऐसे में हम दाना कहाँ से लाएंगे? कालू भैया, दाना तो लाना पड़ेगा। मेरा छोटा सा बेटा अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, मैं उसे भूखा नहीं रख सकती हूँ, कुछ न कुछ तो हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है चिड़िया, गौरी भी भूखी है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे वो दोनों दाना ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें कहीं दाना नहीं मिलता। कालू कौवे की नज़र किसान के हरे भरे चने के खेत पर जाती है। नाना कालू भैया, मुझे चोरी से डर लगता है। जरा सोच लो, यहीं से हम दाना ले जाकर अपना अपना पेट भर सकते हैं। आपका छोटा सा बेटा भूख से मर जाएगा, क्योंकि इस बारिश में कहीं और से भोजन मिलना नामुमकिन है। जरा सोच लो। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहें, लेकिन मैं तो थोड़ा सा लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो तुम खेत से चने तोड़ोगी और मैं किसान का ध्यान रखता हूँ। ऐसे कालू कौवा भोली चिड़िया को चने के खेत में घुसा देता है। चिड़िया ने जल्दी जल्दी टोकरी चने से भर ली थी। तभी किसान को पता चल जाता है और वो छुपते हुए चिड़िया के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। मुझे पता था, ऐसी बारिश में ही फसल बिगाड़ने के लिए तुम बुरे पक्षी जरूर आएंगे, आज तुम्हारी खैर नहीं। किसान चिड़िया को मार लगा देता है। जैसे तैसे भोली चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है। कालू भैया, मुझे किसान ने पकड़ लिया था और बहुत मारा, आपका ध्यान कहाँ था? मुझे सावधान क्यों नहीं किया? बहुत मार लगवा दी तुमने। चुप हो जाओ चिड़िया, कभी मार भी खानी चाहिए, लेकिन मार खाने के बाद भी आप चने ले आई हो, ये बहुत अच्छा किया। फिर चने से भरी टोकरी लेकर वो दोनों अपने जंगल आ जाते हैं। तब गौरी उनसे कहती है, चिड़िया, आपको तो सब बनाना आता है, तो क्यों ना इन चनों से आप पकौड़े बना दे। पकौड़े बहुत नरम होते हैं, आपका छोटा सा बेटा बड़े मजे लेकर खाएगा। हाँ गौरी, ये सही रहेगा, मैं चने के पकौड़े बना देती हूँ। तो फिर जाओ कबूतर चाचा के पास, वो चने के बदले तुम्हें बेसन दे देगा। बेसन लेकर सीधे यहीं आना, मैं तब तक आग जलाकर तेल गरम रखूंगा, जल्दी से आना।
फिर भोली चिड़िया बारिश में ही कबूतर चाचा के पास चली जाती है। कबूतर चाचा, इन चने के बदले मुझे बेसन दे दो, मुझे पकोड़े बनाने हैं। लो रानो चिड़िया, बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मजा ही आ जाएगा खाकर। फिर बेसन लेकर चिड़िया उड़ जाती है। रास्ते में मिट्ठू तोते का पालक का खेत था। वो थोड़ा पालक मिट्ठू तोते से मांग लेती है। अरे चिड़िया, ये पालक क्यों लेकर आई हो? गोरी, हमारा बेसन बहुत कम है, इसलिए मैं मिट्ठू तोते से पालक मांग कर लाई हूँ। पालक से पकोड़े स्वादिष्ट भी लगेंगे और जायदा भी बनेंगे, जिससे हम सबकी पूर्ति हो पाएगी। जल्दी करो चिड़िया, कढ़ाई गरम हो गई है। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी से पालक के पकोड़े बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में 2 प्लेट पकोड़ों से भर गई थी। उसे तुरंत कालू गोरी खा जाती है। वाह चिड़िया, पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, थोड़े और दो। गोरी कालू, आप 2 प्लेट खा चुके हो, अब ये पकोड़े मैं अपने घर ले जाऊंगी, तो मैं नहीं दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया, हम भूल गए थे, आप ले जाओ। कालू कौवा तो बड़ा ही चालाक था। वो एकदम से सारे पकोड़ों पर टूट पड़ता है और सारे ही पकोड़े चट कर देता है। कालू, ये आपने क्या किया? मैंने कितनी मेहनत की और आप सारे पकोड़े खा गए। छोटी चिड़िया, हमसे कंट्रोल नहीं होता, जब तक खाना खत्म ना हो हमारा पेट भरता ही नहीं। बुरे कौवो, आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरे छोटे से बेटे के लिए एक पकोड़ा भी नहीं छोड़ा। तुम दोनों बहुत बुरे हो। बेचारी रोते रोते भोली चिड़िया जंगल चली जाती है, क्योंकि अब उसे खाना ढूंढना था। वो बैठी बैठी रो रही थी। तब उसे एक जादुई परी देख लेती है। नन्ही चिड़िया, आप इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रही हो और रो क्यों रही हो? चिड़िया कालू गोरी की सारी बदमाशी परी को बता देती है। अब आप ही बताएं परी जी, मैं रो नहीं तो क्या करूं? मेरा बच्चा भूखा है। फिर परी चिड़िया को एक जादुई डंडा देती है। चिड़िया, ये जादुई डंडा है, ये बस आपकी आवाज सुनेगा। आप जो भी इससे मांगोगी, ये आपको वही दे देगा। चिड़िया तो बहुत खुश होती है। वो जादुई डंडा लेकर अपने घर आ जाती है। हे जादुई डंडे, मुझे ढेर सारे पालक के पकौड़े दो। फिर वो जादुई डंडा पालक के ढेर सारे पकौड़े प्रकट कर देता है। वो पेट भर अपने बेटे को पकौड़े खिलाती है। जंगल में बारिश कई दिनों तक होती है। ये बात कौवों को पता चल जाती है और वो डंडा चुराने चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। कालू, ये रहा जादुई डंडा, जल्दी से उठा लो। बुरे कौवो, तुम्हें क्या लगता है मैं सो रही हूँ? उस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जादुई डंडे, इन दोनों बुरे कौवों को खूब मार लगा दो। चिड़िया के इतना कहते ही जादुई डंडा गोरी कालू पर बरस पड़ता है और उनकी खूब पिटाई होती। वो दोनों तो जैसे तैसे अपनी जान बचाते और दुम दबाकर भाग निकलते हैं। और इसी तरह से भोली चिड़िया जादुई डंडे के साथ हंसी खुशी रहती और बारिशों के मौसम में खूब पकौड़े खाती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कुछ दिनों से जंगल में भारी ठंड पड़ रही थी। ऐसे में पक्षियों का जीना तो कठिन हो गया था, ऊपर से बर्फबारी की भी संभावना थी। दोस्तों, आज बर्फबारी होगी। पहले ही ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से बर्फबारी। मुझे तो चिंता है, हम सब कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। कबूतर, तो इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे घर तो है ना, हमें ठंड से डरने की क्या जरूरत। गोरी कवि, जब बर्फबारी होगी तो घोंसलों के ऊपर मोटी परत जम जाएगी और उसी बर्फ के वजन से हमारे घर टूट जाएंगे, तब हम मर भी सकते हैं। हाँ गोरी, कबूतर भैया ने सही कहा, हम घोंसलों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमें कोई और इंतजाम करना होगा। मगर कहाँ चिड़िया बहन, चारों ओर तो बर्फबारी होगी, ऐसा कोई गर्म स्थान हम कहाँ ढूंढेंगे। काफी देर सोचने के बाद चिड़िया बोलती है, दोस्तों अभी रात होने में समय है, तब तक हम कोई ना कोई प्रबंध कर लेंगे और उसके लिए हमें उड़ना होगा, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। सब उड़ान भरने को तैयार हो जाते, मगर कालू गोरी तो चुपचाप खड़े थे। कालू गोरी, आपको नहीं जाना? हमें नहीं जाना, तुमको जहाँ जाना है जाओ, इस तेज ठंड में कहाँ उड़ेंगे, मेरे तो पंख भी नहीं फैलेंगे। हाँ कालू, ये सब तो पागल है, बर्फबारी से थोड़े ना घर टूटते हैं और जब टूटेगा तो देखा जाएगा, अभी से ठंड में क्यों मरें। ऐसे बोलते हुए दोनों कौवे अपने घोंसलों में चले जाते। दोस्तों, इन कौवों की बातों में मत जाओ, ये तो काम से डरते हैं, मगर हमारे साथ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें ठंड से बचाना होगा।
फिर वो तीनों दोस्त ठंड में ऊंची उड़ान भरते। वो पूरा जंगल छान मारते, मगर उनको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। लो, रात भी होगी और बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई। अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हाँ मिट्ठू, मेरी लूसी को पहले ही ठंड लग चुकी है और वो बीमार है। अगर कोई गर्म स्थान नहीं मिला तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस बर्फबारी से बच सकते हैं। हमें जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदना होगा और उसी में घर बनाकर रहना होगा। चिड़िया का ये तरीका सबको पसंद आता और वो अपने जंगल लौटकर जमीन खोदना शुरू कर देते। गोरी कभी तो उन्हें देखकर खूब हंसती। कालू, जल्दी आओ, कबूतर, मिट्ठू, चिड़िया को तो देखो, इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं। गोरी, ये सब के सब पागल हो गए। सर्दी की वजह से इनका दिमाग जम गया, इसलिए गड्ढा खोद रहे हैं। चलो तो कालू, जरा इनके मजे लेकर आते हैं। फिर कालू गोरी भागे भागे उन तीनों के पास चले जाते। ये तुम क्या कर रहे हो? जमीन क्यों खोद रहे हो? क्या ऐसा करने से तुम्हारी सर्दी कम हो रही है? गोरी, कालू, आप भी अपने लिए एक गड्ढा खोद ले। हमने तो सर्दी से बचने के लिए ये जुगाड़ किया है। हम जमीन के अंदर घर बनाकर रहेंगे और बर्फ की भी कोई चिंता नहीं होगी। जमीन के अंदर घर? वो तो तुम ही बनाओ, हमें नहीं बनाना। चलो गोरी, जहाँ रहकर हम भी पागल हो जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ, तुम क्यों मेहनत करोगे? जब ठंड से मरोगे तब हमारे पास भूल कर भी ना आना। कालू गोरी मिट्ठू की बात को अनसुना करके चले जाते, लेकिन तीनों ने कड़ी मेहनत के बाद अपने लिए गड्ढे तैयार कर लिए थे और ऊपर से उन्हें ढक भी लिया था। दोस्तों, अब हमारे जमीन के घर तैयार हैं। चलो अपने अपने घरों का सामान यहाँ ले आते हैं। और हाँ, लकड़ी लाना मत भूल जाना, आग जलेगी तो ज्यादा गर्माहट होगी। फिर वो सब अपना सामान उस जमीन के घर में रख लेते। मम्मा, ये जमीन का घर तो बहुत अच्छा है, सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। गुड़िया बेटी, अभी तो आग जलानी बाकी है, तब देखना यहाँ और भी ज्यादा गर्माहट होगी। तोते जी, ये तो बड़ा अच्छा घर है, ना तो घोंसले टूटने का डर और ना ही बर्फबारी का। ऐसे वो सब पक्षी अपने जमीन के घरों में सुकून से सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। कौवे के घोंसले पर तो काफी बर्फ जमा हो गई थी। कालू, आप जल्दी से घर की छत पर से बर्फ को हटा दे, वरना हमारा घर टूट जाएगा। हो गोरी, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। मैं ऐसे में बाहर गया तो मेरी बर्फ जम जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी उनका घर धड़ाम से नीचे गिर जाता और वो दोनों घर में दब जाते। मम्मा मम्मा, ये आवाज कैसी थी? आप जरा देखें। बेटी, लगता है किसी पक्षी का घर टूट गया। अब बाहर ना आना, मैं जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने गड्ढे के घर से बाहर आती तो देखती कालू गोरी बर्फ में दबे पड़े थे। बड़ी मुश्किलों से चिड़िया उन्हें अपने गड्ढे घर में लाती। वो तो पूरी तरह से जम गए थे। चिड़िया उन्हें आग के सामने बिठाती और थोड़ी देर में उनकी सारी बर्फ पिघल जाती। कालू गोरी, अब आप दोनों ठीक हो, मगर उस समय मैं तुम्हें निकाल कर न लाती तो शायद तुम अब तक मर चुके होते। चिड़िया, हमारा घर टूट गया, उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से। धन्यवाद चिड़िया बहन, आपने हमारी फिर से जान बचाई। हाँ चिड़िया बहन, आपने हमारी मदद की, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जीते जी तो कभी नहीं भूलूंगी। तो बताओ कालू गोरी, हमारे गड्ढे का घर कैसा लगा? है ना लाजवाब? एकदम बढ़िया। मैं भी कल ऐसा ही गड्ढा खोदूंगा और घर बनाऊंगा। यहाँ बहुत गर्माहट है, ठंडी ठंडी हवा भी नहीं लग रही। ऐसे कालू गोरी चिड़िया के घर में सुकून से रात बिताते और सुबह होते ही वो दोनों भी अपने लिए एक गड्ढा खोदते और सर्दी सर्दी उसमें सुकून से रहते। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड दस्तक देने वाली थी। गरीब चिड़िया अपनी रेहड़ी पर गरम गरम स्वेटर बेचने बाहर निकली थी। लाल पीले गुलाबी स्वेटर ले लो, स्वेटर वाली, गरम गरम स्वेटर वाली, कम दाम में सुंदर सुंदर स्वेटर ले लो। ऐसे रानो काफी देर तक आवाजें लगाती, मगर कोई उसकी रेहड़ी के पास नहीं रुकता। आज फिर कोई स्वेटर नहीं खरीद रहा, मैं अपने बच्चों के लिए खाने का सामान कहाँ से लेकर जाऊंगी? ऐसे रानो चिड़िया चिंता कर रही थी। तभी वहाँ एक कालू कौवा आता जो स्वेटर खरीदने वाला था। छोटी चिड़िया, ये लाल वाला स्वेटर कितने का दिया है? कालू भैया, ये लाल स्वेटर बहुत अच्छा है,
चाहे कितनी भी ठंड पड़े ये आपको गर्म रखेगा, जरा भी सर्दी नहीं लगने देगा। आप इसे खरीद ले। चिड़िया, ये तो बताओ ये कितने रुपए का है, तभी तो खरीदूंगा। कौवे भैया, ये तो बस 50 रुपए का है, लेकिन आप मेरे पहले ग्राहक हो तो 40 रुपए दे देना। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारे सारे स्वेटर पुराने और भद्दे हैं, मुझे नहीं खरीदने। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। रानो चिड़िया तो दुखी हो गई थी। अब इससे सस्ता भी क्या दूं? ये कौवा 40 रुपए में भी खरीद कर नहीं गया। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर घर चली आती। मम्मा मम्मा, क्या आज भी एक भी स्वेटर नहीं बिका? हाँ गुड़िया बेटी, आज एक भी स्वेटर नहीं बिचा। पता नहीं ग्राहकों को हमारे स्वेटर पसंद क्यों नहीं आ रहे। मम्मा, आपके ये पुराने स्वेटर कोई क्यों खरीदेगा? मुझे तो एक भी स्वेटर अच्छा नहीं लगता। आप बेवजह ही अपना समय बर्बाद करने जाती हो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया शर्मिंदगी महसूस कर अगली सुबह रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी। तब गौरी कभी उसके पास आती। चिड़िया, तुम्हारी नजर में कोई काम वाली हो तो बताना, मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी की सख्त जरूरत है। नहीं गौरी कभी, मेरी नजर में कोई काम वाली नहीं। आप किसी और से पता करें, फिर भी अगर मिले तो बताना, मैं उसे अच्छी खासी तनख्वाह दूंगी। तनख्वाह का सुनकर रानो चिड़िया गौरी से पूछती है, गौरी कितनी तनख्वाह दोगी? 4 से 5 हजार और बीच बीच में भी पैसे दूंगी। गौरी, क्या मैं तुम्हारे घर का काम कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या होगी, बेशक करो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब, तुम करो या फिर कोई और। ठीक है तो मैं आज से ही काम पर आ जाऊंगी। ऐसे बात पक्की कर रानो चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा क्या हुआ, आप इतनी खुश क्यों हो? मेरे बच्चों, मुझे काम मिल गया। अब मेरे रोज रोज की चिंता खत्म। तुम्हारी गौरी आंटी है ना, अब मैं उनके घर का काम क्या करूंगी, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मम्मा को अपने स्वेटर बेचने के काम से छुटकारा मिल गया। मुझे स्वेटर बेचने का काम बहुत बुरा लगता था। नहीं मम्मा, कुक्कू तो अभी ना समझ है, आप स्वेटर बेचने का काम ना छोड़े। नहीं गुड़िया, मैंने गौरी से बात कर ली है, वो मुझे 5,000 रुपए देगी और बीच बीच में भी खर्चा देगी। अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर काम पर जाती और गौरी के घर का सारा काम करती। शुरू में तो गौरी का व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर बाद में वो उसे अपना असली रूप दिखाती। रानो, बर्तनों को जरा घिस घिस कर मांजा करो, अच्छे से साफ नहीं होते। नहीं गौरी, मैं तो सारे बर्तन बहुत सफाई से साफ करती हूँ। रानो, ये गौरी गौरी क्या लगा रखा है? तुम मेरी नौकरानी हो तो मुझे मालकिन बोला करो। ठीक है मालकिन, आगे से आपका नाम नहीं लूंगी। गौरी कभी सारे बर्तन चिड़िया से 2 बार साफ करवाती। पानी बहुत ठंडा था क्योंकि अब सर्दी जोरों की पड़ रही थी, इसलिए रानो की तबीयत खराब हो जाती। मम्मा, आपको तेज बुखार है, आज काम से छुट्टी ले लो। नहीं गुड़िया बेटी, अब तनख्वाह मिलने के 1-2 दिन ही बाकी है, वरना गौरी गुस्सा करेगी। इतना बोलकर चिड़िया घर से निकल पड़ती। गुड़िया को तो अपनी मम्मा की चिंता होती। कुक्कू भाई, अब सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, अगर इस समय स्वेटर बेचने जाएंगे तो हमारा एक भी स्वेटर नहीं बचेगा और मम्मा भी खुश होगी। हाँ चलो गुड़िया बहन, स्वेटर बेचने में मजा आएगा, फिर मम्मा को खुश करेंगे। ऐसे बातें कर दोनों बच्चे रेहड़ी लेकर घर से निकल जाते हैं। वो एक घने पेड़ के नीचे अपने स्वेटर बेचते। देखते देखते ही उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी एक स्वेटर दो, इस तेज ठंड ने तो मुझे मार ही दिया। ये ले तोते अंकल जी, आप ये मेहरून रंग का स्वेटर ले, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है ये स्वेटर बहुत गर्म है। तोता जल्दी जल्दी से वो स्वेटर पहन लेता और अपना पर्स निकालता। बच्चों, ये स्वेटर कितने रुपए का है? मिट्ठू अंकल जी, ये स्वेटर बस 100 रुपए का है। ये लो बच्चों, 300 रुपए। 2 स्वेटर और दे दो, मेरी पत्नी और बच्चों के लिए। तोता स्वेटर खरीद कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। इधर रानो चिड़िया बीमार हालात में काम किए जा रही थी। गलती से उसके पंख से एक कांच की प्लेट छूट जाती और नीचे जमीन पर गिर के टूट जाती। गौरी तो भागी भागी रसोई में आती। हाय राम, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तुझे कुछ पता भी है? ये कितनी महंगी प्लेट थी जो तुमने जरा सी देर में तोड़ दी। माफी मालकिन जी, कृपया मुझे माफ कर दे, गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं गिराया। जानबूझकर नहीं गिराया, मेरा तो नुकसान कर दिया, अब इसकी भरपाई तुम करोगी। पूरे 1,500 की थी।
नहीं मालकिन जी, ये गलत होगा। मैं इसकी भरपाई नहीं करूंगी और ये प्लेट इतनी महंगी भी नहीं। अब तो बताएगी क्या गलत और क्या सही। चल अभी मेरे घर से बाहर निकल, तेरी जैसी नौकरानियों की कोई कमी नहीं। चल भाग यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शकल न दिखाना। नहीं नहीं मालकिन जी, कृपया मुझे घर से ना भगाओ, मेरे पैसे तो दे दो, मैं कहाँ जाऊंगी। रानो रोए जा रही थी मगर गौरी को उस पर तनिक भी दया नहीं आती और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती। तो दूसरी तरफ स्वेटर की रेहड़ी पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। रानो रोते रोते वहाँ चली जाती। अरे गुड़िया कुकू, तुम दोनों इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो और ये भीड़ कैसे लगी है? मम्मा, हमने सारे स्वेटर बेच दिए और इन सब के लिए स्वेटर बचे ही नहीं तो भीड़ लगी है। मम्मा ये देखो, हमने पूरे 5,000 रुपए कमाए। आप खुश तो है ना? रानो चिड़िया की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश होती। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ और अब से मैं भी तुम्हारे साथ स्वेटर ही बेचूंगी। मुझे नहीं करना गौरी के घर झाड़ू पोछा। फिर वो तीनों माँ बेटा खुशी खुशी घर चले आते। मम्मा चिड़िया उस दिन से स्वेटर बेचने का काम ही शुरू करती और अच्छे खासे रुपए कमाती। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ठंड की कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।